यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो उस लड़की के ऊपर अपने मैजिक को कास्ट करते हुए उससे कहती है, अरे कोई बात नहीं, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी एक बी रैंक की हूँ तो हम इसे संभाल सकते हैं। देखो मैंने तुम्हारे ऊपर स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट मैजिक कर दिया है तो अब तुम उसे डिफीट कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं वो जो उल्फ होता है वो उसे कीड़े की तरह साइड में फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है, नहीं आखिरकार ये कैसे हो गया। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो उस लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो जो उल्फ होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए गुर्रा रहा होता है, जिसे देखने के बाद उन दोनों की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट गई होती है। फिर हम देखते हैं जो वो उल्फ होता है वो उन दोनों की तरफ अटैक करते हुए उन्हें खाने ही वाला होता है। फिर हम काय को देखते हैं जो कि अभी भी अपने सदमे में होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ तक कि सब खत्म हो गया लेकिन तब भी वो लोग मुझे समझ नहीं पाए। उन लोगों को अभी भी लगता है कि मेरा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो बस स्टैट्स को 20 से बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो अपने मैजिक स्टिक को पकड़ते हुए वहां से खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट मैजिक चालू हो जाए और वो जैसे ही अपने स्पेल को उस बंदे के ऊपर कास्ट करता है तो वो जो बंदा होता है वो पूरी तरह से ग्रीन ऑरा में कवर हो जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो तो अपने मौत को अपना लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन वो मरने से पहले फिर भी एक बार ट्राई करता है और उस उल्फ के ऊपर आंखें बंद किए हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं उस बंदे का जो स्वॉर्ड होता है वो सीधा जाके उस उल्फ के जबड़े के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो जो उल्फ होता है उसको बहुत ही ज्यादा जोरों का चोट लगता है और वो तो यहाँ तक कि रोने भी लगता है। उसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि मानो कि वो कहना चाह रहा हो कि अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन आपने तो सच में मुझे पीट दिया। हम देखते हो जो बंदा होता है वो खुद काफी ज्यादा हैरान होता है कि अरे ये क्या हो गया, आखिरकार मेरे जैसे एक पिद्दी ने इतने बड़े उल्फ को कैसे डैमेज कर दिया। हम उल्फ को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो वहीं पे गिर जाती है। लेकिन वो जो लड़का होता है वो अभी भी अटैक के पोजीशन में होता है, मेरा मतलब अटैक करने की पोज में होता है। हम देखते हैं जो काय होता है वो उस बंदे की एजिलिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा स्पीड में जाता है और अपने स्वॉर्ड से उस उल्फ के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा घाव देते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं उस उल्फ के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर हम काय को देखते हैं जो कि दूर से उस लड़की के ऊपर अपने इंचेंटमेंट मैजिक का यूज किया हुआ होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो हमें बताते हुए कहता है, मेरा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो स्टैट्स को +20 नहीं बल्कि मल्टीप्लाई 20 करता है। और इस चीज से समझ जाओ कि हमारा जो काय है वो आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। वो एक चींटी को भी एकदम हाथी की तरह बना सकता है। हम देखते हैं वो जो उल्फ होता है वो अब मर चुका होता है और एक डी रैंक के बंदे ने सीधा बी रैंक के मास्टर को हरा दिया, वो भी बस अपने काय की वजह से। वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये क्या इसे मैंने किया है। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो उस लड़की के पास जाते हुए उससे कहता है, क्या तुमने देखा कि मेरे जैसे एक डी रैंक के बंदे ने एक बी रैंक के मास्टर को हरा दिया। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। फिर वो बंदा कहता है, नहीं ये सच है, मैंने सच में उसको हराया है। अब मुझे बताओ तो मैं हूं ना इमेजिंग, इम्प्रेस हो गई ना तुम मुझसे। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है, अबे चल बे चमन झिंगुड़ी, ये बस एक कोइंसिडेंस था तो तू उछलना बंद कर दे। इन दोनों की इस तरह के बकबक सुनने के बाद जो काय होता है वो तो पूरी तरह से पक चुका होता है और वो वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं जो काय होता है वो सिटी की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अपने पावर के बारे में उन लोगों को काफी बार एक्सप्लेन करने का ट्राई किया लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरे पावर को समझा ही नहीं। हम देखते हैं काय के पीछे उसे कोई देख रहा होता है और ये एक लड़की होती है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो काय की तरफ देखते हुए कहती है, क्या वो बंदा काय था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो काय होता है वो एक पेपर को देखते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रास्ते पे चलते हुए कहता है, देखा जाए तो अगर मुझे डेंजन को एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले मुझे एक नए क्लैन को ज्वाइन करना होगा। चलो फिर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार डेंजन होता क्या है। डेंजन नाम दिया गया है एंशिएंट रूइंस को, जो कि पूरे दुनिया भर में पाया जाता है। इनके अंदर काफी सारे रिसोर्सेस, काफी सारा नॉलेज और काफी सारा ट्रेजर होता है, जिनको कलेक्ट करने के बाद जो इंसान होता है वो जिंदा रहता है। हालांकि टाइम के साथ जो ह्यूमैनिटी है उन्होंने इवॉल्व किया और काफी सारे रिसर्च भी हुआ, लेकिन जो दुनिया है वो अभी भी ऐसे ही चलता है। जो काय होता है वो कहता है, मुझे अगर डेंजन को एक्सप्लोर करना है तो मुझे पार्टी फॉर्म करना होगा, लेकिन मेरे स्टैट्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे अपनी टीम में लेगा। हम काय के स्टैट्स को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो उसका क्लास होता है वो इंचेंटर का होता है और जो उसका लेवल होता है वो 7 होता है। HP 130 होता है, MP 90 होता है, विटालिटी 13 होता है, स्ट्रेंथ 1 होता है, इंटेलिजेंस 0 होता है, मेंटल स्ट्रेंथ 9 होता है, एजिलिटी 7 होता है, एंड्योरेंस 9 होता है, लक 10 होता है और जो स्किल होते हैं उसमें होता है मल्टीप्लिकेटिव, एन्चेंटमेंट, अप्रेजल आई और जो कंडीशन होता है वो नॉर्मल होता है। फिर जो काय होता है वो कहता है, मैंने जो क्लास चूज किया है उसकी वजह से मेरा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा
ज्यादा लो है। मेरा जो 0 इंटेलिजेंस है वो इसीलिए है क्योंकि जो इंचेंटर बनने का जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंटेलिजेंस 0 है, और इसकी वजह से मैं सिर्फ बेसिक वीक इंचेंटमेंट मैजिक ही कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा जो इंटेलिजेंस है वो अब तक थोड़ा भी नहीं बढ़ा है, अब तक तो थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये साइड इफेक्ट होगा क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेटिव मैजिक यूज कर पाता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा लो है जिसकी वजह से मैं अब थोड़ा थोड़ा सैड भी फील करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तभी हम देखते हैं काय के पीछे कोई आती है और उसको आवाज लगाते हुए कहती है, क्या तुम एक क्लैन ढूंढ रहे हो? ये सुनने के बाद जो काय होता है वो पीछे मुड़ता है और खुश होते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं एक क्लैन को ज्वाइन करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। असल में मुझे मेरे पिछले क्लैन से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो काय से कहती है, क्या कहा तुमने, तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया? सच में कुछ लोगों को, टैलेंटेड लोगों को देखने की आंखें नहीं होती है। जो काय होता है वो जैसे उस लड़की को गौर से देखता है तो वो उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो उस लड़की से कहता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? क्या तुम सच में सिंथिया हो? और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो एक स्माइल करते हुए कहती है, काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, क्यों मैंने सही कहा ना काय? सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, पूरे के पूरे 3 साल हो चुके हैं हमें हमारे होम टाउन को छोड़े हुए। पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया फील हो गया। सिंथिया, मुझे तुम्हें यहाँ पे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो सिंथिया होती है वो भी स्माइल करते हुए कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ब्रिजस्टोन आओगे। जो काय होता है वो सिंथिया के कपड़ों के ऊपर एस रैंक के टैग को देखता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, वो टैग, क्या वो एक एस रैंक का आइडेंटिफिकेशन टैग है? वाह, ये तो काफी ज्यादा ऑसम है, ये तो पहली बार है जब मैं रियल लाइफ में एक एस रैंक के टैग को देख रहा हूँ। सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो काय से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे इसे ओपनली शो करने में अच्छा नहीं लगता है। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो सिंथिया से कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें इसे प्राउडली शो करना चाहिए, पूरे दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं जो कि इस रैंक पे है। हमें रैंकिंग सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले डी रैंक आता है, फिर सी रैंक, फिर बी रैंक, फिर ए रैंक और उसके बाद एस रैंक। फिर जो काय होता है वो सिंथिया से कहता है, तुम्हारे बचपन का दोस्त होने की वजह से मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो शर्माते हुए कहती है, क्या कहा, क्या तुम्हें सच में मेरे ऊपर प्राउड होता है? मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरे ऊपर प्राउड होता है। और इस तरह से सिंथिया को देखने के बाद जो काय होता है वो भी शर्माने लगता है और वो कहता है, सिंथिया पहले की तरह है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो मेरे से 2 साल बड़ी है और वो अभी 17 साल की है, वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो उन लोगों में से एक है जिनको कि मैं एडमायर करता हूँ। मैं अपने गाँव को छोड़ के एडवेंचरर बना, उसका रीजन भी सिंथिया ही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दिन सिंथिया के साइड में खड़ा हो सकूँ। जब हम दोनों होम टाउन में थे तो हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दिन एस रैंक के डेंजन को साथ में क्लियर करेंगे। हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था। फिर जो काय होता है वो अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, सुनने में काफी ज्यादा क्रीपी फील होता है, पता नहीं क्यों मुझे ये अभी तक याद है। मुझे तो लगता है कि जो सिंथिया होगी वो अब तक तो इसके बारे में भूल भी चुकी होगी। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज से लोग को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर तुम सभी लोगों को हाइप का ऑप्शन दिखे तो उसको भर भर के दबा के पूरा का पूरा हाइप ही हाइप कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।